बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। जब ये टॉपिक जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो हमें पता है कि भाई सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, वो कुछ इस तरह की फॉर्म होती थी। अभी यहाँ पे हमारे पास x dy अपॉन dx लिखा हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। सही है, तो हमें इस x को हटाना है। इस x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे x को बोथ साइड के ऊपर। जब x डिवाइड होगा तो ये देखें, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x कॉट x के नीचे भी x आ जाएगा और यहाँ भी इस x के नीचे भी x आ जाएगा, तो इस x से भी ये x कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, dy अपॉन dx प्लस 1 प्लस x कॉट x अपॉन x y इज इक्वल टू 1। सही है, अब देखें ये बन गई लीनियर इक्वेशन। किस तरीके से बन गई, dy अपॉन dx लिखा हुआ है, x का फंक्शन लिखा हुआ है y और यहाँ पे इज इक्वल टू के उधर भी 1, यानी कि इसको हम x का फंक्शन बोल सकते हैं। सही है, अब जो हमारा सेकंड स्टेप होता था वो क्या होता था कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर के ऊपर इंटीग्रेट करा देंगे p ऑफ x ना। p ऑफ x मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस x कॉट x अपॉन x। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे ताकि आसान हो, यानी कि 1 प्लस एक्स फिर प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स ना। इस x से ये x चला जाएगा तो सिर्फ कॉट x बचेगा। कॉट x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है ln sin x। जिस तरीके से sin x की cos x होती है ना, इसी तरीके से cot x की इंटीग्रेशन होती है वो ln sin x होती है। और हमें पता है 1 अपॉन x की जो इंटीग्रेशन होती है वो ln x होती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपने, ln की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ln a प्लस ln b लिखा हुआ तो उसको आप लिख सकते हैं ln ab। तो यहाँ पे a मेरे पास x है और b मेरे पास sin x है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा ln x sin x। तो ये जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये आ गया। तो पावर में e की पावर क्या हो गई, ln x sin x। अब ln से ही कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या निकल कर आया, x sin x निकल कर आया। सही है, अब हमारा थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते थे कि जो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आया उसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा देते इस जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनती थी उसके अंदर। तो यही काम करेंगे। ये देखिए, मल्टीप्लाई x sin x बोथ साइड, इसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ भी आ गया x sin x dy अपॉन dx प्लस x sin x 1 प्लस x cot x अपॉन x y इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई बाय sin x। सही है, अच्छा जी। अब हमारे पास ये कि हम जो है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी ये करते हुए आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर किसी ने देखने हो तो उसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से देख सकते हैं। उसके अंदर होता ये था कि हम जो है इसको u बोल देते थे और ये मेरे पास v यानी कि y का डेरिवेटिव होता था, जो कि y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे u का डेरिवेटिव होता था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि sin x का जो डेरिवेटिव है भाई वो ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। वो किस तरीके से, इस x sin x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। सही है, जब अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन बननी है देखिएगा। ये यहाँ पे मैंने करा हुआ है सॉल्व कि x sin x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x sin x आ जाएगा और x sin x जब x cot x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x sin x डॉट x cot x हो जाएगा। सही है, अब ये देखें इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ब्रेक हुआ है, x इसके 1 के नीचे भी आया हुआ और x इसके नीचे भी आया हुआ। सही है, और x इस x से ये x भी चला जाएगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ sin x प्लस यहाँ पे क्या बचा, x sin x और cot x बचा। हमें पता है भाई cot x जो है ना वो बराबर होता है cos x अपॉन sin x। जिससे कि टेंजेंट x जो है वो किसके बराबर होता है, sin x cos x के, तो cot x उसका उलट होता है, cos x sin x आ जाएगा। इस sin x से ये sin x चला जाएगा, क्या बचेगा x cos x। तो ये मेरे पास निकल कर आ गया, यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास निकल कर आएगा sin x प्लस x cos x। ये देखिए x sin x dy अपॉन dx प्लस sin x प्लस x cos x y इज इक्वल टू, और ये जब इधर मल्टीप्लाई हो गया था 1 से तो x sin x हो गया था। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमने ये देखा कि भाई इसको अगर मैं u बोल रहा हूँ ना फॉर्मूला बंद करने के लिए, और ये मेरे पास v है, v का तो डेरिवेटिव मौजूद है, क्या ये u का डेरिवेटिव है। अब देखना है मैंने क्या ये u का डेरिवेटिव है, तो इसलिए यानी कि u मैंने किसको बोला बस x sin x को। इधर देख लेते हैं x sin x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखें पहले x का डेरिवेटिव जो कि 1 है और sin x सिंपल आ जाएगा। उसके बाद फिर x सिंपल और cos का sin का डेरिवेटिव करेंगे जो कि cos x है। तो ये देखिए जब इसको हमने सॉल्व करा तो ये किसके बराबर आया, sin x प्लस cos x के, यानी कि u का डेरिवेटिव x sin x का ये हमने डेरिवेटिव निकाला, वो किसके बराबर आया, sin x प्लस cos x के। तो हमारे पास ये u का डेरिवेटिव हो गया और v सिंपल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि मैं इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। सही, क्या लिख दूंगा, ये पूरा का पूरा मेरे पास टर्म u हो गई और ये मेरे पास v हो गई, यानी कि भाई ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये इसके बराबर है। सही, अगर ये बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा जी, फिर ये मेरे पास x sin x हो गया। अब जाहिर सी बात हम जाते थे अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता था कि उससे पहले हम क्या करवा देते थे, dx इधर डिवाइड में था उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देते थे, फिर इन दोनों के ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते, अप्लाई इंटीग्रेशन करा देंगे।
तो यहाँ का डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन के ऊपर क्या होगा, बाय पार्ट से सॉल्व होगी। बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता था कि वो बराबर होती है यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी और डी यू। सही है, तो यहाँ पे यही काम करेंगे। यहाँ पे x sin x यानी कि x मेरे पास u हो गया, यहाँ पे sin x मेरे पास v हो गया, ये सिंपल आ गया। और उसके बाद v यानी कि sin x का डेरिवेटिव जो कि माइनस का माइनस लगा होता है, माइनस फॉर्मूले में लगा होता है, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और प्लस c आ गया। सही, अब यहाँ पे मेरे पास जो है x sin x बचा, हमें y को अलग करना है क्योंकि हमें जनरलाइज फॉर्म के अंदर इसका आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, x sin x को इधर डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये cos x और sin x cot x के बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स, ये वाला एक्स जो है ना ये बचा हुआ था नीचे एक्स, और c अपॉन एक्स साइन एक्स। सही है, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। खूब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आ गया n आ गया पावर के अंदर n+1, और यहाँ पर भी n आ गया। तो ये अब हम भी, जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर होता तो हम लोग घबरा जाते थे, यार ये n आ गया, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल जो हम 4 स्टेप्स फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे। देखें सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कराना है किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि इसको dy/dx को अलग रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास dy/dx के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x+1 ना, x+1 मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, वो पिछले जो क्वेश्चन में 6 में कराया था हमने, x था तो x को डिवाइड करा दिया था, यहाँ पे x+1 है तो बोथ साइड के ऊपर मैं मल्टी डिवाइड करवा दूंगा, सॉरी x+1 को। किस तरीके से देख लें, अभी यहाँ पे पास हो गया x+1, यहाँ भी x+1 डिवाइड में आ गया, यहाँ भी x+1 डिवाइड में आ गया, और यहाँ भी x+1 डिवाइड में आ गया। देखें इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे dy/dx बच जाएगा। सही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x+1 की पावर n+1। देखें मैं इसको कुछ यूं भी तो लिख सकता हूँ, x+1 की पावर n डॉट x+1 की पावर 1। सही, बेस सेम होती है तभी तो पावर्स ऐड होती है, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x+1 n x+1 ना। तो इससे क्या हुआ, ये नीचे पावर 1 थी, ऊपर वाली जो पावर 1 थी कैंसिल हो गई। होप समझ में आ गई होगी ये बात ना। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह की बच गई कि dy/dx। अब देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें प्लस रखा होता है, इसलिए हमने ये माइनस जो अंदर n के साथ मल्टीप्लाई करा दी और बाहर प्लस लिख दिया, x+1 और y यहाँ पर आ गया, और ये ex x+1 की पावर n। अब देखें ये मेरे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy/dx प्लस माइनस n x+1 सॉरी। सही, ये मेरे पास बन गया क्या, p ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ x y e की पावर x x+1 की पावर n, ये भी पूरा का पूरा मेरे पास फंक्शन ऑफ x बन गया। सही, अब क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप हमने कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। सेकंड स्टेप हमारे पास जो होता था कि ऑब्टेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकालेंगे हम। ये किस तरीके से निकालता है, देखें e की पावर के ऊपर इंटीग्रेशन माइनस n x+1 dx है, क्योंकि px मेरे पास ये था। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालिए, देख लें यहाँ पे माइनस एन जो है मेरे पास कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे। सही, और यहाँ लिख देंगे 1x+1 ना। अब देखिए हमें पता है कि भाई 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है ना वो होती है ln x, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है x+1, x+1 की भी इंटीग्रेशन ln x+1 होगी। बस शर्त ये होगी कि इसका डेरिवेटिव, यानी कि जो ये फॉर्म है x+1 इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ हो। तो 1 तो मल्टीप्लाई हुआ है ना ऑलरेडी, क्योंकि x+1 का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0+1 1 आएगा। सही, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस n ln x+1। सही, तो ये देखिए कुछ यूं हो जाएगा। अब ln की प्रॉपर्टी कि उसके आगे कोई नंबर या कोई कांस्टेंट लिखा हो तो वो उसको सामने पावर में भेज देता है, यानी कि कुछ इस तरीके से ln x+1 की पावर -1 हो जाएगी, ln से e कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकल कर आ जाएगा x+1 की पावर -n सॉरी। सही है, अभी भी कोई घबराने की बात नहीं है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सही है, अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करना है, हमने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इसी को हमने मल्टीप्लाई करा देना, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बनी थी। आए चलें वही काम करते हैं। तो देखें भाई, मल्टीप्लाई x+1 की पावर -n बोथ साइड। तो देखिए जब बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे dy/dx है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई x+1 की पावर -n dy/dx, फिर प्लस x+1 की पावर -1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। सही, अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, x+1 की पावर n है, और यहाँ पे -n हमने मल्टीप्लाई कराई है, बेस से में पावर ऐड होगी, यानी कि n
प्लस माइनस माइनस होता है माइनस एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो पावर जीरो बन जाएगी, इसलिए पावर जीरो वन के बराबर होती है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सही है। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, यहाँ पर भी हम देखिए वही काम करेंगे। इस देखिए एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सबके अंदर हम थर्ड स्टेप में यही काम करेंगे, यू डॉट वी के फॉर्मूले बंद करना है। सही है। अभी यहाँ पे अगर देखें मैं इस टर्म को क्या बोल देता हूँ, यू बोल देता हूँ। सही है। और डी वाई अपॉन डी एक्स तो मुझे पता है वाई है, वाई का डेरिवेटिव हुआ है, तो ये मेरे पास यू बार वी बार हो गया। सही है। अब मुझे ये देखना है कि x प्लस वन की पावर माइनस एन, क्या ये इसका डेरिवेटिव है। इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे रफ वर्क में काम करा हुआ है। x प्लस वन की पावर माइनस एन, इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करा तो देखें डेरिवेटिव क्या कहता है, माइनस एन है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करा दो और पावर में से वन माइनस कर दो, तो देखिए पावर आगे आ गई, माइनस एन एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन में से माइनस वन हो गया। सही है, ये बात हो गई। अब देखें, अब इस चीज को यानी कि x प्लस वन की पावर माइनस एन और माइनस वन, इसको मैं तोड़ के लिखूं तो इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस वन की पावर माइनस एन डॉट x प्लस वन की पावर माइनस वन। अब ये देखें, ये चीज अगर माइनस वन है ना ऊपर, मेरी मर्जी में इसको नीचे ले जाऊं, नीचे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव ना, नेगेटिव पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो नीचे आ गए माइनस एन एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये देखें ये कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करा के लिखूं कि एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन को पहले लिख दूं और माइनस एन ब्रैकेट में डाल के अपॉन में एक्स प्लस वन लिख दूं तो भी बात ठीक है। तो ये मुझे पता चला कि भाई ये जो है पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, यू बार लिखा हुआ है। सही है। आपने करना ही होगा सिंपल सिंपल, जो बिल्कुल इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना y के साथ, यानी कि dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको देखना है कि भाई क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ, अगर मल्टीप्लाई हुआ हुआ तो सिंपल आप उसको फॉर्मूला बंद कर दें। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, ये मेरे पास पूरा का पूरा u आ गया। सही है, x प्लस वन की पावर माइनस एन डॉट y। सही है। जिसको ये बात समझ में आ गई भाई वो कमेंट करके बताया कि हाँ यार ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, ताकि जो आगे आने वीडियोस के अंदर भी मैं इसी तरीके से समझाता हूँ ना, तो यहाँ फिर कोई फिर नया लाया मल लाया जाए। अच्छा जी, तो ये हो गया e की पावर x ना। अब देखें हमारे पास क्या होता था, फोर्थ स्टेप होता था, फोर्थ स्टेप करने से पहले क्या करते थे, dx इधर डिवाइड हो रहा होता था उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देते, अब कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती थी। अब इसके ऊपर हम लास्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप अप्लाई करा देते, इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते थे। इंटीग्रेशन अप्लाई कराते हुए क्या करेंगे, बोथ साइड के ऊपर यहाँ पे इस डेरिवेटिव से ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। और e की पावर x इंटीग्रेशन सबको पता है e की पावर x ही होती है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन की पावर माइनस एन वाई e की पावर x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा प्लस c करके ना। अब x प्लस वन माइनस एन की पावर इधर मल्टीप्लाई हो रही थी y से, उधर भेज के हम डिवाइड करवा देंगे। अब नीचे पावर जो है नेगेटिव है, ऊपर जब आएगी पावर तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका आंसर। होप समझ में आ गया होगा ये भी। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन लेंथी है, समझ में आ रहा भाई, काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन देखिए वही चार स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं इसके अंदर भी ना। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 ना। इसमें क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर। ये बहुत आसान है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी यही करेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म तो सबको पता है ना कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स जो है सिंपल होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम डिवाइड करा देंगे बोथ साइड के ऊपर, यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये मेरे पास फंक्शन p ऑफ x है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन की, तो मैं अगर कुछ इस तरीके से लिख दूं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट 2x। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, ये मेरे पास बराबर होगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वन के। सिर्फ शर्त क्या होगी कि आपके पास 2x मल्टीप्लाई हुआ हो। मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारे पास ये बेस होगी एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ होना चाहिए साथ ना। तो एक्स स्क्वायर का जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2x, और वन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 2x निकलेगा। सही, तो इसका आंसर आ जाएगा बस ln एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये देखें, फिर उसके बाद ln से e कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन मेरे पास आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सही है। अब इसको इस इक्वेशन के बोथ साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ आ गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई में था कैंसिल हो गया। कुछ इस तरह की टर्म बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि भाई ये चीज जो है ये u है और ये v का बार है,
क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है? जी हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और वन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये देखें यहाँ पे 2x लिख दिया y, तो इसको भी मैं फॉर्मूला बंद कर दूंगा, dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट y इज इक्वल टू एक्स 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, dx जो है मेरे पास डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे, d ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और dx। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कराते ही ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। 4x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर के अंदर पावर ऐड हो जाएगी और उसी पावर को हम डिवाइड करा देंगे, यानी कि स्क्वायर में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा और 3 को डिवाइड करा देंगे और यहाँ पे प्लस c यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। सही, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है उधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको इज इक्वल टू उधर भेज के डिवाइड करा देंगे ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर मिल जाए। तो इसका ये आंसर सही है, समझ में आ गया, बहुत ईजी था ये वाला। आगे आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये आसान मेथड से समझ सकें। सही है, अल्लाह हाफिज़।